उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। 100% देकर आप लोग अपना स्टडी भी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बच चुका है जी। तो अब आपको 100% कहाँ देना चाहिए जी? तो खुद के स्टडी पर जी। मेरे स्कूलों आप सभी का चैप्टर में शुरू किया था मेरे स्कूलों बायोलॉजी का फर्स्ट नंबर जी, जिसका मेरे स्कूलों 2 क्लास आपका हो चुका है। यहाँ पर तीसरा क्लास मेरे स्कूलों बायोलॉजी का है जी, पहला चैप्टर का जी। तो आज की क्लास में हम बहुत ही बेहतर चीज को जानने वाले हैं जी। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा जी। आज की क्लास जब आप कीजिएगा तो आप फील कर पाइएगा जी। बिल्कुल आज की क्लास में बिल्कुल आपको मेरे स्कूल मजा आने वाला है जी। अब बिल्कुल बेहतर ढंग से आप समझ कर जाइएगा जी आज की क्लास से। तो क्लास में आप जरूर शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे स्कूल। आइए मेरे स्कूल हम अपना आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूलों आप जानते हैं भली भांति कि पौधे क्या होते हैं जी? स्वपोषी होते हैं। जानते हैं ना जी? तो कहिएगा बिल्कुल जानते हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं। पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं जी। मेरे स्कूलों पौधे क्या होते हैं जी? स्वपोषी होते हैं। तो मेरे स्कूल इसमें क्या होता है जी? प्रकाश संश्लेषण की मेरे स्कूल क्षमता होती है। क्या होता है जी? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। अब बताइए मेरे स्कूल, क्या सभी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है? बताइए जी। तो कहिएगा मेरे स्कूल नहीं, सभी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। समझ रहे ना? बिल्कुल समझ रहे। लेकिन मेरे स्कूल कुछ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ठीक है जी, समझ रहे? बताइए मेरे स्कूल सभी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं मेरे स्कूल नहीं होती है, लेकिन कुछ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है जी। ठीक है मेरे स्कूल आपका क्या थी? होती है। ठीक है जी, होती है। वे मेरे स्कूल मृतजीवी या परजीवी होते हैं। वे क्या होते हैं जी? मृतजीवी या परजीवी होते हैं जी। जैसे में आपका मृतजीवी में आ जाएगा गोबर का छत्ता, और आपका परजीवी में आ जाएगा मेरे स्कूल अमरबेल का पौधा जी। क्या आप इतना बात को 100% समझ गए? बताइए जी, क्या इतना बात को आप 100% समझ गए? बताइए जी, बताइए मेरे स्कूल, क्या आप इतना बात को समझ गए जी? तो कहिएगा बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है समझने में जी, कोई समझने में दिक्कत नहीं है कि पौधा मेरे स्कूल स्वपोषी होते हैं, और मेरे स्कूल पौधा में मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण की मेरे स्कूल क्षमता होती है। लेकिन सभी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कुछ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। वे मृतजीवी या परजीवी मेरे स्कूल होते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि मृत जीवी में आपका हो जाएगा गोबर का छत्ता, और परजीवी में आपका आ जाएगा मेरे स्कूल अमरबेल का पौधा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। मेरे स्कूल अब हम पौधा के पोषण में, ठीक है जी, मेरे स्कूल पौधा के पोषण में, ठीक है जी, हम पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो मेरे स्कूल पौधा में पोषण में मेरे स्कूल पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और मेरे स्कूल हम क्या पढ़ने वाले हैं जी? तो हम पढ़ने वाले हैं पौधा में पोषण में मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण क्या होता है जी। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा मेरे स्कूल पौधा में पोषण का मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है मेरे स्कूल। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप सीधा तरीके से समझिएगा जी। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है जी, फालतू जवाब नहीं देना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो आप सिर्फ अपना नाम ही नहीं बताइएगा जी, कि अपना पूरा खानदान का नाम बताइएगा।
ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं, जो आपसे पूछा जाए, जितना आपसे प्रश्न पूछा जाए उतना ही आप उत्तर दीजिए, फालतू मत लिखिए, ठीक है। तो मेरे सुनो, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो कुछ भी नहीं मेरे सुनो, मेरे सुनो, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुछ भी नहीं मेरे सुनो, मतलब जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं मेरे सुनो, उसी मूलभूत प्रक्रिया को कहते हैं जी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल समझ गए, कुछ भी नहीं है जी। मतलब जिस प्रक्रिया द्वारा मेरे स्कूल पौधा अपना भोजन प्राप्त कर मेरे स्कूल तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप समझ गए मेरे स्कूल। आप मेन मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप मेरे स्कूल क्या कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं जी। यहाँ पर लिखा हुआ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल हम समझ चुके हैं। तो मेरे स्कूल पौधा में पोषण में हम पहला टॉपिक पढ़े प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे जी, तो अब पढ़ेंगे मेरे स्कूल पौधा में पोषण में दूसरा टॉपिक जी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। ठीक है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं समझिए, आप पढ़ने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मेरे स्कूल पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम पढ़ने वाले हैं जी। आपसे ऐसे पूछा जाएगा मेरे स्कूल प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे स्कूल जो अभी हम समझाने वाले हैं। यहाँ सबसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे स्कूल पौधे के द्वारा भोजन बनाने की विधि को समझाइए। समझ रहे? दो तरह से प्रश्न पूछेगा। पहला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछते मेरे स्कूल इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछेगा पौधे के द्वारा भोजन बनाने की विधि को समझाइए। समझ गए कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? बिल्कुल समझिए। समझिएगा मेरे स्कूल, हम मेरे स्कूल पौधा लेंगे। ठीक है जी, और पौधा का मेरे स्कूल पौधा में क्या होता है जी? पत्ता। ठीक है जी, पौधा में क्या तो पत्ता होता है मेरे स्कूल। तो हम एक पौधा क्या लेने वाले जी? पत्ता लेने वाले हैं। ठीक है, हम पौधा के एक पत्ता लेने वाले हैं मेरे स्कूल। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर एक पौधा होगा मेरे स्कूल, इसका क्या है? पता है जी। तो ये पता मेरे स्कूल, या बोल सकते हैं मेरे स्कूल पता है, तो ये पौधा से क्या होगा जी? कनेक्ट होगा जी। तो कहेगा बिल्कुल कनेक्ट होगा जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, आप समझ जाइएगा मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण क्रिया को आप बिल्कुल समझ जाइएगा और आप समझा दीजिएगा मेरे स्कूल 100% किसी को जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल में यहाँ पर पौधा नहीं बनाया मेरे स्कूल, ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल मान लीजिए कि यहाँ पर पौधा है। ये पौधा क्या है जी? एक पत्ता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, ये आप बोल सकते हैं पत्ती है। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। ये क्या है जी? कनेक्ट है पौधे से जी, ये हमारा पत्ती। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को जी। मेरे स्कूल पत्ता में मेरे स्कूल पता मेरे स्कूल हमारा क्या होता है? तो मेरे स्कूल पत्ता में हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है जी? क्लोरोप्लास्ट होता है, पिछले क्लास में पढ़ा है। मेरे स्कूल क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या होता है जी? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा मेरे इसमें क्लोरोफिल होता है जी। इसी की वजह से क्या होता है जी? हमारा पत्ता हरा होता है। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल समझ गए। अब समझिए मेरे इसमें ये सूर्य है। ठीक है जी, अब सूर्य का मेरे इसमें यहाँ पर प्रकाश मेरे इसमें पड़ रहा है जी। तो जो क्लोरोफिल है ना मेरे इसमें, ये प्रकाश की ऊर्जा क्या करता है जी? अवशोषित कर लेता है जी। ठीक है मेरे इसमें, तो खींच लेता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे इसमें क्लोरोफिल क्या करता है जी? तो मेरे इसमें प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, मतलब खींच लेता है जी।
समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और मेरे सुनो, यही ऊर्जा क्या करता है जी, यही ऊर्जा फिर मेरे सुनो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। और मेरे सुनो पत्ती में क्या होता है जी, जल होता है। क्या होता है जी, पत्ती में जल होता है जी। यहाँ तक समझिए मेरे सुनो कि हमारा मेरे सुनो जो क्लोरोफिल है, जो क्या करता है जी, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, तो खींच लेता है। अब पत्ती में जल होता है जी। और मेरे सुनो क्या करता है, मेरे सुनो प्रकाश की ऊर्जा मेरे सुनो जल को क्या कर देता है जी, तोड़ देता है जी। जल को क्या करता है जी, तोड़ देता है जी। ठीक है, जल को क्या कर देता है, तोड़ देता है। यहाँ तक समझ गए, तोड़ मेरे को देता है जी। ठीक है, जल को क्या करता है जी, तोड़ देता है। जल को क्या करता है मेरे को, तोड़ देता है जी। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर समझाए, फिर सही समझाते हैं जी। मेरे को ये हमारा पत्ता पौधा से क्या है जी, कनेक्ट है, या बोल सकते हैं पत्ती। ठीक है, इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमारा मेरे को होता है क्लोरोफिल। मेरे को सूर्य का प्रकाश मेरे को पत्ता पर पड़ रहा है जी, या पत्ती पर पड़ रहा है जी। ठीक है, तो मेरे को ये क्या करेगा, मेरे को प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। कौन जी, तो क्लोरोफिल। ठीक है जी, आपको हम समझाएंगे मेरे को आगे। ठीक है, मेरे को जब प्रकाश मेरे को सूर्य से प्रकाश आता है तो उसके साथ एक ऊर्जा आता है मेरे को, उसको कहते हैं प्रकाश ऊर्जा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो क्या करता है मेरे को, ये प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है जी। कौन जी, तो क्लोरोफिल। समझ गए, बिल्कुल। मेरे को पता में मेरे को हमारा जल होता है जी। मेरे को पता में क्या होता है जी, जल होता है। और मेरे को प्रकाश की ऊर्जा क्या करता है, जल को तोड़ देता है जी। ठीक है, क्या कर देता है जी, तोड़ देता है, तोड़ देता है जी। समझ रहे, तोड़ देता है जी। तो मेरे को यहाँ तक मेरे को जो प्रोसेस मेरे को यहाँ तक जो प्रोसेस मेरे को यहाँ तक हमारा मेरे को यहाँ तक के प्रोसेस मेरे को बात को मेरी बात को ध्यान समझिए। यहाँ तक मेरे को यहाँ तक जो हमारा प्रोसेस तो मेरे को यहाँ तक प्रोसेस हुआ है मेरे को। ठीक है जी, यहाँ तक जो प्रोसेस मेरे को प्रोसेस मेरे को मैं यहाँ पर अंग्रेजी बोलने में थोड़ा रखा जा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक कि मेरे को ऐसे समझिए, मैं यहाँ बोलने में मेरे को यहाँ तक कि प्रोसेसेस को मेरे को क्या कहते हैं जी, यहाँ तक प्रोसेसेस को मेरे को हम चरण 1 कहते हैं। ठीक है जी, चरण 1 कहते हैं मेरे को। क्यों कहते हैं चरण 1 जी, मेरी बात को ध्यान समझिए। चरण 1 क्यों कहते हैं जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ा है जी, तो लगा बिल्कुल पड़ा है। तो मेरे को पहला चरण को प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे को, यहाँ तक प्रोसेसेस को मेरे यहाँ तक जो मेरे को प्रोसेस यहाँ तक मेरे को यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मेरे को प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, प्रोसेस को यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ है मेरे को, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेरे को चरण 1। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, चरण 1 कहते हैं। ठीक है, चरण 1 कहते हैं। ठीक है जी, मेरे को मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। सॉरी जी, मेरे को ये हमारा पहला चरण है जी। ठीक है, पहला चरण है। पहला चरण को मेरे को क्या कहते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का आवश्यकता मेरे को पड़ा है जी। ठीक है, यहाँ प्रकाश का मेरे को आवश्यकता क्या हो जी, पड़ा मेरे को। तो ये पहला चरण कहते हैं मेरे को क्या जी, तो प्रकाशीय अभिक्रिया क्या कहते हैं जी, प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं जी पहले चरण को। यहाँ तक समझ गए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरण में होते हैं जी। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सॉरी जी, प्रकाश संश्लेषण 2 चरण में होते हैं जी, क्रिया नहीं मेरे को, इसके लिए सॉरी, क्रिया बोल दें जिसके लिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण 2 चरण में होते हैं जी। कितने चरण में जी, प्रकाश संश्लेषण 2 चरण में होते हैं जी। पहला चरण को यहाँ तक मेरे को यहाँ तक मेरे को जो प्रोसेस हुआ है मेरे को। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे को
मैं अंग्रेजी उतना नहीं बोल पाता हूँ जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ, इस समझिए, ठीक है जी। मेरे स्कूल यहाँ तक जो मेरे स्कूल हमारा प्रोसेस हुआ है मेरे स्कूल, ठीक है जी, यहाँ तक प्रोसेस मेरे स्कूल प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, तो कहते हैं मेरे स्कूल चरण 1, और चरण 1 को कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है जी, प्रकाशीय अभिक्रिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे स्कूल प्रोसेसेस, ठीक है जी। यहाँ तक जो प्रोसेस मेरे स्कूल, यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ है मेरे स्कूल, इसको मेरे स्कूल कहते हैं चरण 1, और चरण 1 को कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है जी, बिल्कुल समझ गए जी। मेरे स्कूल क्या हुआ जी, यहाँ पर जल को तोड़ दिया मेरे स्कूल, कौन जी, प्रकाशीय ऊर्जा। तो मेरे स्कूल पत्ती से क्या हुआ जी, मेरे स्कूल ऑक्सीजन मेरे स्कूल बाहर निकल जाएगा जी, ठीक है जी, क्या होगा जी, बाहर निकल जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा जी, ठीक है मेरे सुन, पत्ती से क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा जी। मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। पत्ती से क्या होगा जी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे जी, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ठीक है जी, क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। मेरे सुनो पति मेरे सुनो बाहर से मेरे सुनो बाहर के वायु से ये क्या लेगा जी, तो मेरे सुनो ये बाहर की वायु से पति क्या ग्रहण करेगा जी, तो मेरे सुनो करेगा CO2, क्या करेगा जी, CO2, क्या करेगा जी, CO2 करेगा जी, समझ रहे हैं। और इसके पास पहले से क्या था जी, तो कहेगा हाइड्रोजन था, क्या था जी, हाइड्रोजन था। तो मेरे सुनो हाइड्रोजन, इसके पास पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, और मेरे सुनो ये बाहर की वायु से क्या लिया जी, CO2 लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया जी। जब ये दोनों मिलेगा बने मेरे स्कूल में, तो क्या बनेगा जी, ग्लूकोज, ठीक है जी, ग्लूकोज, ये दोनों मिलेगा मेरे स्कूल, तो क्या बनेगा जी, ग्लूकोज इसको बनाता है जी। ग्लूकोज को मेरे स्कूल क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ा है मेरे स्कूल, तो कहेगा नहीं, तो ये हमारा हो गया मेरे स्कूल चरण सेकंड की, और चरण सेकंड को कहते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया, कहते हैं जी अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो समझ गए मेरे स्कूल, बताइए जी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कहे मेरे स्कूल, समझाइए, क्या आप समझा सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, समझ गए, बताइए जी। तो भैया बिल्कुल हम समझ गए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल क्या है जी, ईजी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जी, ठीक है जी, आप समझ गए। बताइए कि पौधे के द्वारा भोजन बनाने की विधि मेरे स्कूल यही है, ठीक है। इसको अगर समझाने के लिए कहा जाए तो क्या समझा सकते हैं, बताइए। तो क्या बिल्कुल हम समझा सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम बता सकते हैं कि हम एक पत्ती लेंगे, ठीक है जी, पत्ती में हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल है ना, जो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। और अब कहिएगा कि पति मेरे समूह होता है क्या जी, जल। मेरे समूह यही ऊर्जा क्या करता है, मेरे समूह जल को तोड़ देता है, तो ऑक्सीजन पति से बाहर निकल जाता है, और इसके पास हाइड्रोजन बच जाता है। तो पति मेरे समूह समझ रहे जी, ये मेरे समूह जो ये पता है मेरे समूह, ये पति है, ठीक है जी, ये बाहर के वायु से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रहण करता है, फिर इसको करता है जी, ग्रहण करता है। तो मेरे इसको इसके पास पहले से हाइड्रोजन था, और ये ग्रहण क्या कर ले जी, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब मेरे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लिया जी, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने से क्या बनाता है जी, तो ग्लूकोज बनाता है। ये मेरे इसको क्या बनाता है जी, क्या बनाता है जी, ग्लूकोज बनाता है, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, समझ गए। फिर इसमें जब ये
जब मेरे सुनो प्रकाश की ऊर्जा जल को दो भागों में तोड़ देता है तो यहाँ तक जो मेरे सुनो यहाँ तक की फोर्सेस को मेरे सुनो यहाँ तक फोर्सेस को क्या कहते हैं जी, यहाँ तक मेरे सुनो प्रोसेसिंग, यहाँ तक जो मेरे सुनो यहाँ तक के फोर्सेस को क्या कहते हैं जी, प्रकाशीय विकिरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का आवश्यकता मेरे सुनो पड़ा है। ठीक है जी, यहाँ पर प्रकाश की मेरे सुनो जरूरी था तो बिल्कुल था। फिर मेरे सुनो उसके आगे मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो क्या कहता है, ये हाइड्रोजन इसके पास था पहले से जी, और मैं बाहर के वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता, बनाता क्या जी, ग्लूकोज। ये मेरे संग चरण हमारा हो गया सेकंड, इसको क्या कहते हैं आप प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। क्यों मेरे को यहाँ पर प्रकाश का पुस्तक पढ़ा जी, तो अगर नहीं पढ़ा है तो अगर बिल्कुल हम समझ गए 100%, कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। ठीक है, या हम बोल सकते हैं पौधे के द्वारा भोजन बनाने की विधि को। ठीक है जी, ये पौधे मेरे सुनो अपना भोजन कैसे बनाता है हम इस विधि को समझ गए हैं। अब मेरे सुनो प्रकाश संश्लेषण का मेरे सुनो समीकरण को समझिए। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण को समझिए। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो ये बाहर से क्या लेता है जी, तो कहेगा CO2 लेता है। ठीक है जी, मेरे सुनो इसके पास होता है क्या है जी, तो कहेगा ये इसके पास होता है हाइड्रोजन। ठीक है जी, लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर H2O लिखेंगे जी। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर मेरे सुनो जल का सूत्र लिखना पड़ेगा जी, लिखना पड़ेगा जी। यहाँ पर अभिक्रिया तो करेगा सिर्फ हाइड्रोजन से, लेकिन आपको H2O लिखना पड़ेगा जी। ठीक है, मतलब आपको मेरे सुनो H2 लिखना पड़ेगा जी। मेरे बात को ध्यान समझिए। मेरे सुनो ये कब होगा जी, तो मेरे सुनो इसको क्या चाहिए जी, तो इसको चाहिए मेरे सुनो सूर्य का प्रकाश क्या चाहिए जी, तो कहेगा मेरे सुनो सूर्य का प्रकाश। और मेरे सुनो क्लोरोफिल ये दोनों चाहिए। ठीक है मेरे सुनो, तभी मेरे सुनो क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया मेरे सुनो हो सकता है जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो हमारा ये जब दोनों मिलेगा मेरे सुनो, और ये सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना भी जरूरी है जी। मेरे सुनो हमारा बनेगा क्या जी, क्या बनाएगा जी, ग्लूकोज C6H12O6 और मेरे साथ में H2 प्लस में H2O। फिर इसको संतुलित करने के लिए आप यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ मेरे 6 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए। ठीक है जी, ये हमारा संतुलित हो गया जी। तो ये प्रकाश संश्लेषण का क्या मेरे सुनो, तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। क्या जी, समीकरण है, समझ गए, बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है मेरे सुनो, तो समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है जी, समीकरण है। मेरे को उम्मीद है बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी। कोई भी दिक्कत समझने में जी, बताइए कोई भी दिक्कत समझने में, बताइए। तो कहिए कोई भी दिक्कत नहीं हमें समझने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझने में हमें मेरे को कहिएगा कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। या हम बोल सकते हैं उस पौधे के द्वारा भोजन बनाने की विधि को हम समझ चुके हैं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए, तो क्या बता सकते हैं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल हम बता सकते हैं। मेरे सुनो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है जी। ठीक है, इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज करके
कि पौधे के द्वारा भोजन बनाने की विधि को समझाइए। तो क्या आप बता सकते हैं मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल बता सकते हैं। जो आपको हम समझाएं इसी को आपको लिख देना है मेरे स्कूल। आप प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी मेरे स्कूल आप 100% समझ गए। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ गए 100%। आप समझ गए मेरे स्कूल? बताइए क्या आप समझ गए 100%? बताइए मेरे स्कूल। आपका एग्जाम में मेरे स्कूल आपका एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है जी, मैं आपको बताता हूँ आपसे। मेरे स्कूल आपका एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, दिखाइए 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 कि प्रकाश संश्लेषण दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश ठीक है जी, मैं इसको क्लोरोफिल या मेरे इसको कार्बन डाइऑक्साइड है। मेरे स्कूल आपको सिद्ध करके बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे स्कूल आवश्यक है। ठीक है जी, ये आपको मेरे स्कूल क्या करना है जी, आवश्यक है। ठीक है जी, मेरे स्कूल आपको ये इस तरह से आपका कुछ साल पहले आपका प्रश्न पूछा जाता था आपका एग्जाम में भी, कि आपको दिखाना मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यह आपको मेरे स्कूल सिद्ध करके दिखाना है। लेकिन मेरे स्कूल ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इस प्रश्न को मेरे स्कूल, इस क्वेश्चन को मेरे स्कूल हमें समझाने के लिए 2 से 3 क्लास लगेगा जी। कितना क्लास जी? 2 से 3 क्लास लगेगा जी। तो क्या हमें इसको टच करना चाहिए जी? तो नहीं करना चाहिए मेरे स्कूल, मुझे स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से सवाल नहीं आते हमारे बोर्ड एग्जाम में। ये सवाल कुछ साल पहले पूछे जाते थे, तो इसको टच करना चाहिए जी? नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जी। ठीक है, छोड़ देना चाहिए। अब मेरे स्कूल हम प्रकाश संश्लेषण के मेरे स्कूल क्रिया को मेरे स्कूल समझ गए जी। ठीक है जी, समझ गए। ठीक है, लेकिन अब मेरे स्कूल हम ऊपर ऊपर अभी समझेंगे। ठीक है, अब इसको मेरे स्कूल थोड़ा इसके अंदर और मेरे स्कूल जाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं जी। हम अभी और डिटेल में समझेंगे मेरे स्कूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मेरे स्कूल हम और डिटेल में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हम आपको ऊपर ऊपर बता दिए, समझ रहे हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए लिखने के लिए कहा जाए तो यही लिखना आपको मेरे स्कूल, यही आपको लिखना है मेरे स्कूल। थोड़ा हम और थोड़ा डीप में इसको समझ मेरे स्कूल, इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। मैं आपको मेरे स्कूल अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ाता हूँ जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे स्कूल। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है जी, केवल क्या होता है मेरे स्कूल? तो दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है जी, इसमें प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल परिवर्तन मतलब मेरे स्कूल में आपका चेंज। ठीक है जी, किस ऊर्जा में हो जाता है जी? तो क्या रासायनिक ऊर्जा में। समझा देता हूँ मेरे स्कूल, ये सूर्य है। ठीक है जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एक सूर्य है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारे पास क्या है जी? तो सूर्य है। ठीक है, आइए मेरे स्कूल में सूर्य का प्रकाश आ रहा है जी। ठीक है जी,
तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना जी, तो इसके साथ एक ऊर्जा, इसके साथ ऊर्जा भी आता है जी, ऊर्जा आता है जी। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश ऊर्जा जी। क्या कहते हैं जी, प्रकाश ऊर्जा जी। ठीक है जी। जब सूर्य का प्रकाश आता है मेरे स्कूल, तो उसके साथ ऊर्जा भी आता है जी, जिसको मेरे स्कूल ऊर्जा आता है उसको ऊर्जा क्या कहते हैं जी, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब आगे समझिएगा जी। आप समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तन आपका रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। नेक्स्ट समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है जी, तो O2 मतलब ऑक्सीजन निकलता है जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसमें होता है जी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेरे शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। हमारा पत्ती में क्या होता है जी, तो कहेगा पत्ती में मेरे हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसमें मेरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक होती है। पत्ती को प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। हमारे पास जो पत्ती है, इस पत्ती को क्या कहा जाता है जी, तो प्रकाश संश्लेषी, ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है जी। मेरे जो पत्ती में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जी, इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। और पत्ती को प्रकाश संश्लेषी इसको अंग कहा जाता है। ठीक है जी, समझ रहे, अंग मेरे सुनो। नेक्स्ट समझिएगा जी, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं जी। जब पत्ती को आप मेरे पता लीजिएगा, ठीक है जी, किसी प्रकार का देखिए उसमें छोटे छोटे क्या होता है जी, मेरे क्या होता है जी, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। फिर इसको पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा जी, तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है जी, विसरण क्रिया के द्वारा जी। तो क्या आप समझ गए मेरे मैं आपको थोड़ा डिटेल में आपको समझा देंगे, समझ गए, बताइए। तो बिल्कुल समझ गए। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में मेरे बदल जाता है। मेरे प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद में मेरे रूप में O2 निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है जी। मेरे पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है जी। ठीक है, मेरे जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको रंध्र कहते हैं। ठीक है जी, और इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान इसको विसरण क्रिया से होता है। ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है मेरे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है मेरे रंध्र के द्वारा होता है, और मेरे रंध्र के द्वारा होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है मेरे जानते हैं। ठीक है, और रंध्र से किस क्रिया के द्वारा जी, तो कहेगा मेरे विसरण क्रिया के द्वारा जी। तो समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। मेरे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है जी। ठीक है जी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। कहने का मतलब मेरे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए जी, तो कहेगा मेरे आवश्यक घटक निम्न है। ठीक है जी, पहला सूर्य का प्रकाश तो मेरे होना ही चाहिए जी। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। ठीक है जी, तो कहेगा आवश्यक घटक निम्न जी, मतलब सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, जल होना चाहिए, CO2 होना चाहिए। ठीक है जी, तभी मेरे क्या होगा जी, प्रकाश संश्लेषण होगा जी, प्रकाश संश्लेषण होगा जी। समझ रहे, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो आप समझ गए मेरे हम अभी तक मेरे पौधे के पोषण में पढ़ाए थे जी। इसमें जी मेरे हम वहाँ पर बोल दिए थे
मेरे सुनो पौधे में पोषण। तो मेरे सुनो सॉरी, मेरे सुनो हमें ये बोलना चाहिए कि पौधे के पोषण में हम पढ़ रहे थे मेरे सुनो ये टॉपिक हो जी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मेरे सुनो क्रिया विधि को समझाइए। ठीक है जी, ये सभी हम प्रकाश मेरे सुनो पौधे के पोषण में पढ़ रहे थे। अब मेरे सुनो जंतु के पोषण में पढ़ेंगे जी, किसमें भी जी, तो जंतु के पोषण में पढ़ेंगे जी मेरे सुनो। ठीक है जी, जंतु के मेरे सुनो पोषण में पढ़ेंगे जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, आप ये समझ गए ना जी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है जी, तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है जी, मैं अगर अपना लैंग्वेज में आपको समझाएं तो वो इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूर मेरे सुनो आवश्यक है। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है जी। ठीक है, समझिए मेरे सुनो, अब हम पढ़ने वाले हैं जंतु के पोषण में। मेरे सुनो हमारा पहला टॉपिक है जंतु। ठीक है जी, तो जंतु हमारा मेरे सुनो दो टाइप का होता है। ठीक है जी, पहला होता है एक कोशिकीय, एक कोश जिसको क्या होता है जी, तो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। दूसरा होता है मेरे इसमें बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय। ठीक है, हमारे जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जंतु और एक होता है बहु कोशिकीय जंतु। ठीक है मेरे सुनो, इसमें समानता विशेष अंग नहीं नहीं होता है। ठीक है जी, इसमें मेरे सुनो समानता समान समानतः समानतः विशेष अंग मेरे सुनो इसमें विशेष अंग क्या होते हैं, नहीं होते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, इसमें विशेष अंग नहीं होते, समानता विशेष अंग नहीं होते, नहीं होता है। ठीक है जी, और मेरे सुनो इसमें क्या होता है जी, विशेष अंग होता है जी, विशेष अंग इसमें होता है जी। ठीक है, इसमें विशेष अंग होता है जी। ठीक है जी, मतलब खाना खाने के लिए इसमें मेरे सुनो विशेष अंग होता है, और मेरे सुनो इसमें समानता खाना खाने के लिए क्या होता है जी, विशेष अंग नहीं होता है जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मेरे सुनो एक कोशीय जंतु में इसको हमें पढ़ना है अमीबा, मेरे सुनो पैरामीशियम के बारे में जी, इसके बारे में जी, तो कहेगा मेरे सुनो पैरामीशियम के बारे में हमें एक कोशिकीय में पढ़ना है मेरे सुनो। ठीक है, 10th क्लास में सिर्फ हमें एक कोशिकीय जंतु के मेरे स्कूल में जंतु में मेरे स्कूल में हमें अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ 10th क्लास में जी। तो मेरे स्कूल अब हम आपको अमीबा के बारे में पढ़ाते हैं, इसके बारे में जी, तो अमीबा, अमीबा। ठीक है जी, अमीबा के बारे में पढ़िएगा जी। अमीबा अमीबा का मेरे स्कूल कोई आकार मेरे स्कूल से क्या होता है, इसका मेरे स्कूल निश्चित नहीं होता है जी। ठीक है, अब इसका फिगर इसको इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए, इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये हमारा अमीबा क्या है जी, फिगर है, मतलब कोई भी इसका आकार क्या होता है इसको निश्चित नहीं होता है जी। ठीक है, मतलब आप मेरे इसको इस तरह से मेरे इसको क्या कर सकते हैं, अमीबा का फिगर बना सकते हैं जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से भी बना सकते हैं जी। ठीक है जी, इस तरह से भी मेरे इसको बनता है जी। ठीक है, समझिए मेरे इसको, इसका हम गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, यह क्या है जी, तो कहेगा यह एक कोशिकीय है, इसमें यह एक कोशिकीय है। क्या है जी, तो यह एक इसमें कोशिकीय है। ठीक है जी, यह एक कोशिकीय है,
या मेरे स्कूल मृदु जलीय जीव है। मेरे स्कूल क्या है जी? मृदु जलीय जीव है जी। ये क्या है जी? तो ये मृदु जलीय जीव है जी। अमीबा क्या है जी? मृदु जलीय जीव है जी। मृदु जलीय जीव मतलब मेरे समझ रहे हैं? मृदु जलीय जीव मतलब मेरे सुनो ये साफ पानी में रहता है जी। ठीक है, खारा पानी मतलब गंदा पानी, और मृदु जलीय मतलब कहने का मेरे सुनो क्या जी? मेरे सुनो साफ पानी। ठीक है मेरे सुनो, तो ये साफ पानी में रहता है जी। नेक्स्ट मेरे सुनो इसका आकार क्या होता है जी? इसका आकार निश्चित नहीं होता है जी। इसका आकार निश्चित नहीं होता है मेरे सुनो। ठीक है, इसका आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता जी। हमें इसका गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी, उत्पाद के टूटने और बनने से अमीबा का आकार बदलता है। ठीक है मेरे सुनो, ये क्या है जी? तो ये मेरे सुनो हमारा कुटपात है जी। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? अमीबा भोजन पकड़ता है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझिए कुटपात कुटपात को कुटपात को टूटने और बनने से अमीबा का आकार बदलता है। ठीक है जी, बदलता है। तो समझ गए मेरे सुनो, हम अमीबा के बारे में भी और पढ़ेंगे मेरे सुनो, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं जी। ठीक है जी, ये मेरे सुनो अमीबा क्या है जी? फिगर जी। आप मेरे सुनो इस तरह से भी अमीबा के फिगर बना सकते हैं जी। समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। मतलब ऐसा होना चाहिए जी। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए मेरे सुनो। आप दो वो वाला ही बना, ऐसा आप मेरे सुनो इस तरह से दो ही हो जाएगा तो आपका हो जाएगा फिगर जी। ठीक है, तीन को भी हो जाएगा तो आपका हो जाएगा फिगर जी। ठीक है मेरे सुनो, ये क्या है जी? तो कूद पाते इसके द्वारा क्या होता है मेरे सुनो? अपना भोजन अमीबा पकड़ता है। ठीक है, थोड़ा मेरे सुनो इसके बारे में और पढ़ा ना, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे जी। ठीक है, तो मेरे सुनो इसका गुण क्या है जी? तो ये एक खुशकी है जी। ठीक है जी, ये तो मेरे सुनो एक खुशकी बारे पढ़ना है, जिसमें हम मेरे सुनो अमीबा और मेरे सुनो पैरा मिसियम के बारे में पढ़ना है। ये मेरे सुनो मृत्यु जलीय जीव है जी, मतलब ये साफ पानी में रहता है जी। ठीक है मेरे सुनो, इसका आकार निश्चित नहीं है जी। ठीक है, इसका आकार मेरे सुनो क्या है जी? निश्चित नहीं है। उत्पाद को टूटने और बनने से क्या होता है? अमीबा का आकार मेरे सुनो बदलता है जी। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरे सुनो? ठीक है जी, मतलब ये उत्पाद है मेरे सुनो, इसका आकार कभी टूट जाता है कभी बन जाता है मेरे सुनो। इसकी वजह से क्या होता है? ये अमीबा है, इसका आकार बदलते रहता है जी, चेंज होते रहता है जी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ 100% समझ में आया होगा मेरे स्कूल। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना परसेंट समझ में आया जी। आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ मेरे स्कूल। और अमीबा के बारे में हमें मेरे स्कूल तो हमें अभी और पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेरे स्कूल। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।